जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 12 वचन 27 से आगे ऐसे लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। अब मैं चाहूँगा कि कुछ समय तक आप बिना अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकाए आप इसको सुनना और समझने का प्रयास करो। कितने लोगों को सीटी बजाने के लिए आता है यहाँ पर? जरा बजा सकते हैं? बजने कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बजाओ ना। और कोई? ओके, कितने लोगों को चुटकी बजाने आता है? ओके, सो मुझे सिटी बजाने नहीं आता है और मुझे ना राइट हैंड से चुटकी बजाने आता है, मेरा लेफ्ट हैंड से थोड़ा थोड़ा जमता है मुझे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं ना कि हम हर एक लोगों को परमेश्वर ने एक अलग तौर पर बनाया है और फिर हमने कुछ बातों को अपडेट किया है, कुछ बातों को हमने सीखा है। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया, ऐसे कहा जाता है कि कलीसिया जो है प्रेरितों के काम से शुरुआत हुई है। कलीसिया पहले से शुरुआत थी, लेकिन प्रेरितों के काम से कलीसिया को रूप दिया गया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस ने क्या किया ना, चर्च में कुछ सिस्टम्स को लेकर आया और वो सिस्टम हर एक कलीसिया के लिए है, हर एक कलीसिया के लिए। और उन चीजों को हमें जानना और सीखना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज मैं द फंक्शन ऑफ द चर्च, कलीसिया में के जो काम है या जो कार्य है या जो औहदे हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि हम सब मसीह के दिया है। हम कौन है? हम सब मसीह के दिया है। और बाइबल कहती है कि हम सब मसीह के अंग हैं, हिस्से हैं। जब हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर बहुत अद्भुत तौर पर हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आएंगे। तो हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम मसीह की दिया है, लेकिन साथ ही साथ हम सब मसीह के अंग हैं और सब अंग एक होकर दिया बनता है। ठीक है, हम सब कलीसिया है, हम सब चर्च है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे तो आप इंडिविजुअल चर्च नहीं है, आप चर्च के एक हिस्से हैं। आप चर्च है लेकिन आप चर्च के हिस्से हैं। आप मसीह के दिया है लेकिन आप अंग है। और सब अंग मिलकर एक दिया बनता है। हम सब कलीसिया है लेकिन हम कलीसिया के हिस्से हैं। और जब हम सब कलीसिया इकट्ठे होते हैं तो वो कलीसिया ना एक परिपूर्ण कलीसिया में गिनी जाती है। मैं बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था और मैंने काफ़ी बार इन चीज़ों को सुना है, लेकिन उस प्रकार का रेवलेशन मेरे पास नहीं था। लेकिन जब बीते कुछ सालों में जब मैं इन चीज़ों में को सीख रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने बातें की और मैं कुछ चीज़ों को जान पाया कि कलीसिया किस प्रकार कार्य करना चाहिए। और मैंने काफ़ी बार इन चीज़ों के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे कलीसिया में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए।
और वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया, और पौलुस ने क्या किया ना, पौलुस ने कलीसियाओं में कुछ चीजों को लेकर आए, कुछ बातों को लेकर कि कलीसिया कैसे कार्य करना चाहिए, कलीसिया में कौन से फंक्शंस होने चाहिए, कलीसिया किस प्रकार कार्य करना चाहिए। आज हम देखते हैं कलीसिया में किस प्रकार के कार्य है। लोग आते हैं, शुरुआत की प्रार्थना होती है, स्तुति आराधना होती है, फिर वचन के लिए प्रार्थना होती है, वचन होता है, ऑफरिंग होता है, दान दशमांश होता है, प्रार्थना होता है, प्रभु भोज होता है, और फिर लास्ट का प्रार्थना, और फिर हम सब अपने अपने घर पे। लेकिन पौलुस ने कुछ चीजों को कलीसियाओं पर नियुक्त किया है, और ये जो भी चीजें हम हर संडे करते हैं, इसमें से कुछ चीजें जो है ना तैयार होनी चाहिए, इसमें से कुछ चीजें तैयार होनी चाहिए। हम केवल आकर जाने वाले लोग ना बने, लेकिन हम आकर पाकर लोगों के जीवन में कुछ बात लेकर जाने वाले लोग बनना चाहिए थे। लेकिन आज कलीसिया की दशा और दिशा क्या है कि हम सब इकट्ठे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर में ब्लेस करते हैं, आशीषित रखते हैं, चंगा करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हमारे कामों पर आशीषों को लेकर आते हैं, और हम बस उसी प्रकार का लिमिटेड जीवन बिता रहे। लेकिन बाइबल कहता है, पौलुस यहां पर कहता है, वचन 28 में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब वो अलग अलग व्यक्ति कौन है? अपने बाजू वाले से कहें, अलग व्यक्ति आप है। आप में से हर एक लोग ये वचन में आते हैं, आप में से हर एक लोग, आप में से हर एक व्यक्ति जो है इस वचन में आता है, वो चाहे नया है चाहे पुराना है, वो चाहे नया है चाहे पुराना है। नया व्यक्ति है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उस व्यक्ति में परिवर्तित होना चाहिए, उस व्यक्ति में वो बदलना चाहिए। और कलीसिया में 8 कार्यों के बारे में लिखा गया है, 7+1, 7 और 1। 7 और 1 क्या है वो भी मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगी कि मैं 7 और 1 क्यों बोल रहा हूं, 8 डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, सबसे पहले हैं प्रेरित, अपोस्टल्स। हर एक कलीसिया में प्रेरित होना चाहिए, हर एक कलीसिया में अपोस्टल्स होना चाहिए, और आप में से कोई तो अपोस्टल है। समस्या यह कि हम जानते नहीं है, समस्या यह कि हम इन बातों की खोज नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि हम इन बातों के बारे में अध्ययन नहीं करना चाहते, हम अपने ही जीवन में व्यस्त रहना चाहते हैं। देखो, जब आप परमेश्वर की बातों में व्यस्त नहीं रहोगे, आप कोई अलग चीजों में व्यस्त हो जाओगे। अगर आप परमेश्वर की बातों में व्यस्त नहीं रहोगे, तो जो व्यक्ति आपको व्यस्त रखना चाहता है वो ऐसी चीजें आपके जीवन में उत्पन्न करेगा कि आप कोई ना कोई चीजों में व्यस्त रहोगे, और आप बोलोगे कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज के साथ समय बिता रहे हैं वो चीज प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु आपको एक अलग व्यक्ति के तौर पर निर्माण करना चाहता है, और जब प्रभु आपको निर्माण करना चाहता है, वो बहुत सारे समस्या और परेशानी को उत्पन्न लेकर आएगा जो उसका शत्रु है। लिखा गया है कि जिस प्रकार चांदी की सफाई होती है, उस प्रकार विश्वासियों का जिंदगी है। तो मैं पढ़ाई कर रहा था कि चांदी की सफाई कैसे होती है। तो चांदी की सफाई जो है वो आग में तपाकर उसकी सफाई करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ जाता कि चांदी साफ हो गया है? वो व्यक्ति कहता, देखो, हम चांदी को लेकर भारी गरम या आग के बीच में रखते हैं, और जब उस चांदी में हमारी परछाई दिखती है, इमेज दिखता है, तब मालूम पड़ जाएगी चांदी साफ हो गया है। और फिर उसके ऊपर काम करना या फिर उसको नक्शा देना हम लोग चालू करते हैं। जब तक वो इमेज दिखता नहीं है, तब तक हमको पता है कि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो चांदी इस प्रकार साफ किया जाता है, और बाइबल हमारे बारे में भी ऐसे ही कहता है। काफ़ी बार काफ़ी चीज़ों से हम गुजरते हैं, एक्चुअली वो हमारी सफाई चल रही होती है,
कुछ बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल रहा होता है, लेकिन हम इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते और हमें लगता है कि मसीह जीवन जो है आशीषित जीवन नहीं है। नहीं, मसीह जीवन बहुत आशीषित जीवन है। मसीह जीवन सबसे आशीषित जीवन है इस पृथ्वी पर। और हम वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा दुख उठाते हैं, हम वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर महान अनुग्रह करते हैं उन चीजों को सहन करने के लिए, क्योंकि हम बड़े चीजों के लिए नियुक्त किए गए, हम बड़ी बातों के लिए नियुक्त किए गए हैं। आज लोगों को ये नाम बहुत पसंद है, अपोस्टल्स करके। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी कलीसिया नहीं लेकिन वो अपोस्टल्स हैं, जिनकी कलीसिया नहीं लेकिन वो बिशप है, जिनकी कलीसिया नहीं लेकिन वो पास्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। सबको ये टाइटल पसंद है, सबको ये नाम पसंद है। उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है लेकिन वो लिखते हैं अपोस्टल सो एंड सो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरितों को नियुक्त किया है। प्रेरित इसका मतलब है भेजे हुए, सेंट फोर्थ। उनको भेजा जाता है परमेश्वर के काम को करने के लिए। और वो क्या करते हैं? वो जाते, जगह जगह जाते हैं और वो कलीसिया का रोपण करते हैं, वो कलीसिया को तैयार करते हैं, वो कलीसिया का निर्माण करते हैं। और कलीसिया के जो मुख्य व्यक्ति, उनको पता चलता है, प्रभु उनका मार्गदर्शन करता है और वो क्या करते हैं? वो कलीसिया में जो व्यक्ति प्रभु ने चुना है उसको नियुक्त करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं और फिर वो वहां से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर कलीसिया स्थापित करते हैं। और ये मेरा सबसे बड़ा दर्शन है। कुछ साल के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर इन बातों को देखने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, हालांकि मैं अब तक उस चीज तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में कुछ समय के बाद परमेश्वर मेरा उस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। और सेम चीज मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरितों को नियुक्त किया है। आप में से कोई तो प्रेरित है और आपको ये ढूंढना है। आप में से हर एक व्यक्ति यही खोज करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे कलीसिया में क्यों नियुक्त किया है, मुझे क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में रोपण किया है। अगर आप मसीह में बने हुए हैं, अगर आपको पता है कि यीशु आपका परमेश्वर है, अगर आप जानते हो कि आपका उद्धार हुआ है, अगर आप यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर मानते हो, इसका मतलब है कि प्रभु ने आपको चुना है। और जब वो किसी को चुनता है तो वो क्या करता है? वो तय करता है कि आप क्या करना चाहिए। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में निछावर करोगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर की बहुत सारी अच्छी और भली चीजों का अनुभव करोगे। सोच कर देखिए ना, अगर आप में से कोई प्रेरित है और आप क्या करते हैं? आप काफी सारे अलग अलग जगहों पर जाकर कलीसिया को रोपण करते हैं, तो सोचो किस प्रकार की आशीषें आप कैरी करोगे। और प्रेरित जो लोग होते हैं ये बहुत अद्भुत लोग होते हैं, बहुत अद्भुत। इनके अंदर एक वरदान काम करता है ज्यादातर, और वो है विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान ज्यादातर बहुत सारे लोगों में काम नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को इस वरदान के बारे में पता नहीं है कि विश्वास का वरदान इसका मतलब क्या है, विश्वास का वरदान कार्य किस प्रकार करता है। बहुत सारे लोग, शायद आप उदाहरण भी नहीं दे सकते हो कि विश्वास का वरदान जिसके जीवन में इस्तेमाल होता है तो वो ये चीज होता है। चंगाई का वरदान आप बता सकते हैं, चमत्कार का वरदान आप बता सकते हैं, भविष्यवाणी करने का जो वरदान है शायद आप बता सकते हैं, अनुवाद करने का वरदान जो है शायद आप बता सकते हैं, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज आप बता सकते हैं। लेकिन विश्वास का वरदान ये बहुत अद्भुत वरदान है। विश्वास के वरदान के जरिए ही मुर्दे जिंदा होते हैं। छंगाई के वरदान के जरिए मुर्दे जिंदा नहीं होते, विश्वास के वरदान के जरिए मुर्दे जिंदे होते हैं। विश्वास के वरदान के जरिए अद्भुत काम होते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचो कि आपका लाइट का कनेक्शन किसी ने काट दिया है, किसी ने आपके लाइट का कनेक्शन काट दिया है, लेकिन आपके पास विश्वास का वरदान है। ठीक है, अब ये ऐसा ना हो कि मेरे पास विश्वास का वरदान है और मैं लाइट बिल नहीं भरूं, काट के जाने तो लाइट आएगा मेरे घर पे, तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। सोचो जो मेन कनेक्शन काट दिया गया है लेकिन आपके अंदर विश्वास का वरदान कार्य कर रहा है, तो जैसे आप प्रार्थना करोगे लाइट अपने आप जलेगा, उसको करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है विश्वास का वरदान। गाड़ी पूरी तौर पर बंद पड़ गया है और गाड़ी नहीं चल रहा है, लेकिन जब विश्वास का वरदान कार्य करता है तो गाड़ी चलने लगती है। तो ये जो है ना विश्वास का वरदान है, और ये प्रेरितों के जीवन में अक्सर काम करता है।
तो जब आप उसको रिसीव करते हैं, जब आप कहते हो कि नहीं प्रभु ने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है, और जब आप कार्य करने लगते हैं, तो परमेश्वर उस वरदान का अनुग्रह जो है आपके जीवन पर उंडेलता है। लेकिन हमारी सबसे दुखित बात है, आज जो कलीसिया की स्थिति है वो इन सभी चीजों के बारे में जानना नहीं चाहती है। वो केवल आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, और बस दी एंड, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको खोज करना है, आपको ढूंढना ही है कि प्रभु ने मुझे क्यों नियुक्त किया है, मैं क्यों विश्वासी बना। आपको ढूंढना है। जब आप ढूंढोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप उन चीजों का जब पता लगाओगे तो प्रभु आपको मदद करेगा जानने के लिए कि आप कौन से बुलाहट में हैं। हम हर एक लोग जो है बुलाए गए हैं, हम हर एक लोग बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम को लोगों तक लेकर जाने के लिए। कहो यहां कोई तो प्रेरित बैठा हुआ है। हाँ, अब आपको खुद के बारे में पता लगाना कि आप कौन से चीजों में आते हो, आप कौन सी बातों में आते हो। आपको खुद को पता लगाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको फास्टिंग करना है, आपको उपवास पकड़ना है, प्रेयर करना है, मध्यस्थी करना है, और जानना है अपने बारे में कि आप इन 7 चीजों में, मैंने कहा था 7+1, ये 7 चीजों में आप कौन से व्यक्ति में गिने जाते हो। कभी कभार कुछ लोग 2, 3, 4, 5, 7 के 7 बातों में भी आते हैं, लेकिन कभी कभार कोई एक व्यक्ति जो है ना एक ही बुलाहट में काम करता है। कभी कभी 2, कभी कभी 3, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग हैं। सो आप कौन से बुलाहट में आते हो ये आपको तय करना है। ये साल खत्म होने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि आप आखिरकार कौन हो। बाइबल कहता है, जो दूसरा है, लिखा है कि दूसरे भविष्यवक्ता, कलीसिया में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया है। अब आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए कि ये प्रेरित होते कौन है और भविष्यवक्ता होते कौन है। लोगों को लगता है कि जिसने लोगों के बारे में कुछ कहा, भविष्यवाणी की, वो भविष्यवक्ता नहीं। जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवक्ता नहीं है। और भविष्यवाणी क्या है ये भी आपको सीखना है, और आप ये 2 घंटे के अंदर नहीं सीख सकते, 1 घंटे के अंदर नहीं सीख सकते। आप अपने आप को समय देना चाहिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए कि पवित्र आत्मा, कि जैसे मैं आपके वचनों को पढ़ रहा हूं, आपका वचन जो है मेरे अंदर प्रकाशन को लेकर आए, मेरे अंदर प्रकाशन को लेकर आए। सच्चाई आप जानते होंगे, लेकिन जो लोग सच्चाई जानते हैं वो अक्सर प्रकाशन नहीं जानते। सच्चाई अलग है और प्रकाशन अलग है। सच्चाई क्या है? जो लिखा गया है। प्रकाशन क्या है? जिसमें आप चलते हो। तो आप प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, जैसे मैं आपके वचनों को पढ़ूं, आपका प्रकाश की रोशनी मेरे हृदय में चमके और मैं जान पाऊं कि आप क्या कहना चाहते हो 21वीं सदी की कलीसिया को। तो जब आप प्रार्थना करोगे, आपको शायद ये मजाक लगेगा, अरे मैं प्रेरित नहीं हो सकता हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हो सकता हूं। मुझे भी ऐसा लगा था जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा फुल टाइम सेवा करने के लिए। मैंने कहा प्रभु, मैं टोटल जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। और आप, हाँ, मैं हाउस ग्रुप चला सकता हूं, स्तुति आराधना ले सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, कलीसिया चलाना वो मेरे बस की बात नहीं है। और प्रभु ने कहा तेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैंने चुना है। तेरे बस की बातें होती तो मैं बिठा कर रखता। तो आपको क्या करना है? आपको स्टडी करना है, परमेश्वर को बहुत गंभीर तौर पर रहना है। मैंने कहा आपसे, अगर आप परमेश्वर की बातों में व्यस्त नहीं रहोगे तो आप अन्य बातों में व्यस्त रहोगे। पास्टर, आपके घर में झगड़ा होता है? हाँ होता है, लेकिन मैं मेरे काम में व्यस्त रहता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, अब कुछ बात मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है, मैं अपने कामों में, मैं अपने धुन में रहता हूं। मुझे स्टडी करना है, मुझे तैयारी करना है, मुझे किताबें लिखना है, मुझे प्रिपरेशन करना है, मैं उस बात में रहता हूं। फिर अपने आप जो घर पे चल रहा होता है वो शांत हो जाता है। अच्छा पास्टर, आपकी गलती नहीं होती? मेरी भी गलती रहती है ना। लेकिन वाद विवाद करने से अच्छा है कि हम प्रभु के बातों में समय बिताएं और परमेश्वर उन चीजों को शांत कर देगा। एक व्यक्ति बड़बड़ कर रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति ने चालू किया तो वो ऐसा
आग है जो कभी नहीं बुझता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति शांत हो जाए तो वो आग धीरे धीरे करके वो बुझ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप प्रभु के बातों में व्यस्त नहीं रहोगे तो शत्रु आपको कोई ना कोई बातों में व्यस्त कर देगा। इसलिए प्रभु के बातों में बिजी रहो कि आपको क्यों परमेश्वर ने बुलाया, खोज करते रहो। तो पहले प्रेरित और दूसरे भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो परमेश्वर के दिल को सुन सकते हैं। किसी ने आपके लिए प्रोफेसी किया, ओ यहां पर कोई तो बैठा है, किसी के पांव में समस्या है, वो भविष्यवक्ता नहीं है, उसे वर्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का शब्द कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। मेरे साथ अक्सर ये चीज़ें होती है, मैं अपने कलीसिया में इस्तेमाल नहीं करता उन चीज़ों को, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया को उन चीज़ों का आदत नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया वचन के बारे में सीख। लेकिन जब मैं बाहर होता हूँ तो अक्सर मैं इस वरदान का इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरा पाँव दर्द दे रहा है, मेरा पेट दर्द दे रहा है, ऐसे मैं महसूस करता हूँ। और जब मुझे महसूस होता है इसका मतलब है कि कोई तो है यहाँ पर, और जब मैं उन चीज़ों को कहता हूँ वो बंद हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसे होता है, आप कोई परिवार को विजिट करते हो, ये बहुत अच्छा है कि आप उन चीज़ों के द्वारा प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कोई परिवार में गए, आपने कुछ चीज़ों को महसूस किया, आप डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो गलत हुआ तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि प्रभु मुझसे ये कह रहा है आपके लिए कहने के लिए। मैं कहता हूं कि मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं। मैं एक घर में था, बहुत पॉश घर था, लखपति लोग थे। मैं बीच में जब पंजाब गया हुआ था और एक बड़े पास्टर के साथ हम उस घर को विजिट करने गए थे। तो उस पास्टर के घर पर हम रुके हुए थे, बहुत प्रसिद्ध पासबान है वो। हम उनके घर पे रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि एक परिवार को विजिट करना है, चलेंगे क्या? मैंने कहा हाँ चलो। और जब मैं उस घर में गया, मैं और मेरे साथ और एक जन थे और एक पास्टर थे, हम 3 जन जब हम वहाँ पर पहुँचे, बस हम वर्शिप कर रहे थे और अचानक मैंने वहाँ पर कुछ तो देखा जो कि पूरा वो घर के ऑपोजिट में। प्रार्थना खत्म हुआ और अचानक मुझे मौका मिला कुछ बात करने के लिए। मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ देखा है, और वो लोग रो रहे थे वहाँ पर। फिर जैसे मैंने कहा वो रोने लगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन प्रभु आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। मैंने महसूस किया, इसलिए प्रभु ने उनके हृदय को छुआ और परमेश्वर में विश्वास करते कि उनकी स्थिति वो बदलेंगे। तो आप जब ऐसे किसी लोगों से मिलते हो, आप बिंदास उनसे बातें करो कि मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी बार हम इन चीज़ों को दबा देते हैं और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने वरदान में काम करना बंद कर दिया है। कोई कहता है कि परमेश्वर मुझे दिखाता है कि आप इस प्रकार का चीज करने पर हो, लेकिन आप ये चीजों को इस प्रकार करना, ये स्थिति है, लेकिन आप अगर इस प्रकार से चीजों करोगे तो परमेश्वर इन चीजों में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। उसे कहते हैं वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का शब्द। ज्ञान का शब्द अलग है। ज्ञान मतलब जो स्थिति वर्तमान में हम अनुभव करें, हमारी हालात है। विजडम मतलब कैसे उससे बाहर निकले। तो मैं विश्वास करता हूं ये हर विश्वासी के पास ये वरदान है। मैं जब नया प्रभु में था, मैं इसमें बहुत स्ट्रांग था और मैं हर जगह इस्तेमाल करता था, हर जगह इस्तेमाल करता था। और वो चीज़ मेरे अंदर है, इसलिए मैं जब सभाओं में जाता हूं, जहां पर मुझे इनवाइट किया जाता है, मैं इन चीज़ों के द्वारा सभा का ओपनिंग करता हूं, ताकि लोग जान पाए कि अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो भी कहेगा ये इंपॉर्टेंट कहेगा, महत्वपूर्ण कहेगा। तो मैं उन चीज़ों का उपयोग करता हूं ताकि लोगों का ध्यान जो है प्रभु के वचन के पास जाए। तो आप में से बहुत एक लोगों के पास ये है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, उसी की वजह से वो कार्य नहीं करता है। सो आप जब भी कभी ये करो, मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके इन वरदानों का इस्तेमाल करो, आप बहुत सारे लोगों को जीत पाओगे। लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं, ये प्रोफेसी हो सकती, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं। भविष्यवक्ता वो है जो ज्यादा लोगों के संगति में नहीं रहता, लेकिन वो प्रभु के करीब बहुत रहता है, और जब भी वो लोगों से मिलता है, लोग उसके द्वारा बहुत आशीष पाते हैं, परमेश्वर के हृदय को सुनते हुए। कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है और 24 घंटे अगर आप उसे फेसबुक पे देखते हो, 24 घंटे उसे लाइव देखते हो, वो भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है। भविष्यवक्ता वो होता है जो काफी समय प्रार्थना में बिताता है, उसके हृदय में केवल परमेश्वर की बातें चल रही होती है और वो इंतजार करता है कि प्रभु क्या बातें कर रहे हैं। नए नियम के भविष्यवक्ता वैसे ही है। तो आप में से कोई भविष्यवक्ता है, आप अपने पड़ोस वाले से कहें यहां पर कोई तो भविष्यवक्ता है, ठीक है। तो प्रेरित और भविष्यवक्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसिया में, और प्रभु आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में ऐसे लोगों को उभारेगा
हालेलुया। और आप में से कोई तो एक है, ये आपको प्रार्थना पूर्वक जानना है कि प्रभु मैं इसमें से कौन हूं। और फिर बाइबल कहता है तीसरे शिक्षक, सिखाने वाले। जो 7 प्रकार की जो बातें हैं, हर एक व्यक्ति शिक्षक होना चाहिए उसमें से। अगर प्रेरित शिक्षक नहीं है, सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वो कलीसिया को आशीष नहीं कर सकता है, वो कलीसिया को रॉन्ग ट्रैक पर लेकर जाएगा। हर एक व्यक्ति सिखाने वाले होना चाहिए। अब हालांकि बाइबल कहता है कि बहुतायत लोग, ज्यादा लोग सिखाने वाले ना बनो, लेकिन अगर आप इन बुलाहट की ओर देखोगे तो परमेश्वर एक चीज बेसिक इनके अंदर रखा है, और वो है कि ये लोग सिखाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो औधा उनको दिया है। अगर आप डॉक्टर हैं, इसका मतलब है कि आप पेन चला सकते हैं। आप टीचर हैं, इसका मतलब है कि आप पेन चला सकते हैं। आप पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब है कि आप पेन चला सकते हैं। आप एडवोकेट, इसका मतलब है कि आप पेन चला सकते हैं। अगर आप पेन नहीं चला सकते तो शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप वहां पर पहुंचे कैसे। पेन सब लोग चलाते हैं, तो जो अच्छे अच्छे औहदे पे वो सिखाने वाले होना चाहिए। तो आपको सिखाने वाला व्यक्ति बनना है। अगर आपको यह मालूम पड़ा कि आप इन 7 में से कोई तो एक जन है, सिखाने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा? वो सिखाएगा। प्रचार, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, प्रचार इसका मतलब है कि ये बिरयानी है, ये बहुत टेस्टी रहता है, इसका खुशबू बहुत अच्छा रहता है और बहुत बहुत हेल्दी रहता है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है और ये बनाना ही चाहिए, इसको बोलते हैं प्रचार। टीचिंग मतलब क्या है? 1 किलो चावल, 1 किलो चिकन, उसमें पाव किलो टमाटो, पाव किलो कांदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़ा मसाला, इतना इतना नमक, ये मसाला आपको पाउडर मसाला इस्तेमाल करना है, पहले तेल डालना है, फिर उसके बाद खड़ा मसाला डालना है। इसको कहते हैं टीचिंग। आपको विस्तार तौर पर वो बताएंगे और वो सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि बिरयानी बनाना कैसे है और बिरयानी होता क्या है। लेकिन प्रचार क्या है? उसको बंद करके बताना, ये अच्छा है, लोगों को अरे सच में बिरयानी अच्छा, लेकिन बनाते कैसे नहीं मालूम। टीचिंग क्या है? स्पष्ट तौर पे आप लोगों को सिखाते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आपको विस्तार तौर पर समझा रहा हूं कि कौन क्या है। तो पहले प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता और तीसरा है शिक्षक। ये बहुत बड़े बड़े औहदे हैं और ये परमेश्वर क्या कहते हैं ना, बच्चों को नहीं चुनता है इन चीजों को करने के लिए। अंत के दिनों में प्रभु हर एक व्यक्ति पर अपना आत्मा उंडेलेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को भविष्यवक्ता बनाएगा ऐसा नहीं लिखा है। आत्मा उंडेलेगा, वो काम करेंगे, सामर्थ के काम करेंगे, वो प्रोफेसी करेंगे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे होंगे, वो लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोग प्रभु के पास आएंगे। लेकिन परमेश्वर ये औहदा उनको नहीं देगा। आप अपने 10, 12, 15 साल के बच्चों को 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके हाथों में समर्पण नहीं करेगा। तो ये चीजों में प्रवेश करने के लिए आपको तैयारी करने की बहुत जरूरी है। कुछ लोग तैयारी नहीं करते। अब मुझे सच बताइए कि कितने लोगों को ना ये पसंद आएगा कि जब आप बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े रहो भविष्यवक्ता के तौर पर और आप भविष्यवाणी करो और आपकी भविष्यवाणी के जरिए राष्ट्र बदल जाएंगे। कितने लोगों को लगेगा? आपको नहीं लगता है? मैं बहुत इच्छा करता हूं कि प्रभु ऐसा होने दे और मैं प्रार्थना भी करता हूं इन चीजों के लिए, परमेश्वर ऐसा होने दे। लेकिन आज हम कैसे चाहिए भविष्यवक्ता? जब हम जाएं तो लोग हमारा आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन भविष्यवक्ता कौन थे? यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था और जब उसने भविष्यवाणी की वहां के राजा के बारे में, उसका सर काट दिया गया। हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं हो सकते। हम कहते नहीं परमेश्वर भविष्यवक्ता मतलब कौन है? मैं आग बुलाऊं तो आग आ जाना चाहिए, हमको वो भविष्यवक्ता के बारे में मालूम है। तो इसी की वजह से हम इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। हम अपना जीवन समर्पण करने तैयार नहीं। नहीं, सेवा इस प्रकार नहीं होता। सेवा मतलब क्या है कि 10 लोग मेरे आगे पीछे चलना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऑफरिंग आना चाहिए, मैं अच्छे घर पे रहना चाहिए, यही है। नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज़ है। ये प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का फेवर है, परमेश्वर जो हमारे पर कर रहा है। लेकिन आपको स्टडी करना है कि भविष्यवक्ता होते कौन है, और जिस चीज़ में आप रुचि दिखाओगे परमेश्वर वो अभिषेक आपको देगा।
हम रुचि नहीं दिखाते परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, इसलिए हम कोई भी चीज़ों में अच्छे तौर पर यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। आपका पास्टर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है और वो सीमित तौर पर इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहता है कि बढ़ोतरी कलीसिया से नहीं आती है, बढ़ोतरी पास्टर से नहीं आती है, बढ़ोतरी यहोवा की ओर से आती है। आपको परमेश्वर के सामने जो भी चीज़ करना है, आपको प्रभु के सामने करना है, उसके वचन को पढ़ते हुए। और जब परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करना चालू करेगा, आप अद्भुत तौर पर अनुभव करोगे। ठीक है, अब मैंने जो उदाहरण आपको दिए भविष्यवक्ताओं के, प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करो। मैंने केवल उदाहरण बताया जो बाइबल में हुआ है। अभी के लिए परमेश्वर कुछ अलग चीजें कहेगा और आपको वो चीज बहुत कंफर्म तौर पर परमेश्वर बात करेगा। वो काल्पनिक तौर पर बात नहीं करेगा। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर काल्पनिक तौर पर बात नहीं करता है, परमेश्वर साक्षात तौर पर बात करता है। क्यों? क्योंकि आप उस औहदे में हो, आपको परमेश्वर वो औहदा दिया है, इसलिए प्रभु का एक्सेस जो है आपके साथ 24 घंटे रहेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शैतान आज भी स्वर्ग में जाकर आपके बारे में मांग करता है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि स्वर्ग में यीशु है और जहां यीशु है वहां पर शैतान नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं नहीं पास्टर, आपको नहीं मालूम है, अय्यूब के समय में शैतान यहां वहां से घूम के वो परमेश्वर के पास जाकर अय्यूब के बारे में मांग कर रहा था। अय्यूब के बारे में मांग इसलिए कर रहा था क्योंकि आदम ने वो सारा एक्सेस उसको दे दिया था। उस आदम ने क्या किया, अपने घुटने शैतान के सामने टेक दिए थे, वो फल खाने के जरिए, और सारा अधिकार उसको दे दिया था। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले उन्होंने वो सारा अधिकार जो कलीसिया का था, जो आदम का था, उससे छीन कर वो उसने कलीसिया को दे दिया। तो शैतान अब परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है। वो एक्सेस हमें मिला है कि हम परमेश्वर के सामने जाए जिस प्रकार आदम मिलने जाता था। आप विजिट कर सकते हो हेवन, स्वर्ग का, जब आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान करोगे और प्रभु आपको बताएगा। जब आप गंभीर हो जाओगे कि प्रभु इन 7 चीजों में से मैं कौन से औहदे में हूं मेरे कलीसिया में, मुझे जानने के लिए मदद कर। और धीरे धीरे कर कर जब आप समर्पित करना चालू करोगे अपना जीवन, परमेश्वर आपको वो एक्सेस देगा। देखो, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है, प्रसिद्ध ऑफिस है, आप लोकली वहां पर काम कर, नॉर्मल वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप औहदे में आओगे, ऑफिस क्या करेगा मालूम है? आपको अपना एक कैबिन देगा। उस कैबिन का सारा चीज आपके अंडर में रहेगा, उस कैबिन का चाबी आपके पास रहेगा। आप जब उस कैबिन में जाओगे, उस डेस्क का चाबी आपके पास रहेगा, उस लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप है उसका एक्सेस, उसका पासवर्ड आपके पास रहेगा। और अगर कुछ वहां पर हो जाता है तो ऑफिस वाले आपसे पूछेंगे। ऑफिस वाले चाह कर भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने आपको अधिकारी ठहराया है। हमारे मुंबई में बहुत सारे देशों का एम्बेसी है, बहुत सारे अलग अलग देशों का। भारत चाहकर भी उधर प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि वो नहीं बुलाए। क्यों? क्योंकि वो जो जगह है वो उस देश का है, यहां की सरकार उस पर प्रबल नहीं हो सकती है चाहकर भी। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी उनको बना दिया है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर वो औहदा जब आपको देते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक्सेस देते हैं आपको सीधा मिलने के लिए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं 21 दिन उपवास करूंगा और फिर प्रभु से मिलना। नहीं, आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रेस प्रभु आपको देते हैं, वो अनुग्रह प्रभु आपको देते हैं। प्रेरित कैसे थे? प्रेरित ऐसे ही थे, वो एक्सेस करते थे। नए नियम में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बाद मुर्दों को जिंदा किया। उन्होंने ये नहीं कहा मुर्दे को देखकर, अच्छा मैं पहले प्रार्थना कर लेता हूं और फिर मैं सोचता हूं इसको जिंदा करूं क्या। नहीं, बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल हुआ चंगाई के वरदान में। उन्होंने नहीं कह रहे 21 दिन फास्टिंग करते और फिर मैं इस दुष्टात्मा को नहीं, क्योंकि उनके पास वो एक्सेस था, उनके पास वो अधिकार था और उस अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब आप कलीसिया में आपका औहदा कौन सा है, जब आप ये समझोगे तो आप लड़ाइयां नहीं करोगे। मुझे ही क्यों नहीं दिया। नहीं, वो जो चीज प्रभु की ओर से है प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कोई आपको वैल्यू दे या नहीं दे, परमेश्वर ने जो दिया है वो छुप कर नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग दबाने का प्रयास करेंगे। बारतुलमै को बहुत सारे लोगों ने दबाया, कहा चिल्ला मत, चीख मत, गुरु को परेशान मत कर, XYZ। लेकिन
परमेश्वर ने उस पुकार को सुना, क्योंकि पहली बार किसी ने उसको वैसे पुकारा, और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पास लेकर आओ। तो परमेश्वर जो चीज आपको देता है, उन चीजों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य थे। फिर लिखा है सामर्थ के काम करने वाले। सामर्थ के काम करने वाले, सामर्थ के काम करने वाले वे लोग हैं जो आश्चर्य काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। दुष्टात्मा निकालना ये भी सामर्थ के काम करने वालों में आता है। ये हमारा अधिकार है। कलीसिया उस अधिकार को पोजेस करना चाहिए था, कलीसिया उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन दुखित बात क्या है कि कलीसिया जो है ना, उसको आज इस चीज की जरूरत है। आज देखिए बहुत सारी सभाएं होती है, हम भी बहुत सारी सभाओं को रखते हैं। अक्सर मसीह लोग रहते हैं और अक्सर वो यही चाहते हैं, उन पर भविष्यवाणी हो, उन पर सामर्थ आए, यही चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपको और मुझे नियुक्त किया उन कामों को करने के लिए। लेकिन हमारा हृदय कंडीशन ऐसे हो चुका है कि हम वो काम नहीं करना चाहते। हम बस हर सभा में जाके उन चीजों को अनुभव करना चाहते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति सामर्थ का काम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति। मैं हर एक व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने बारे में जान पाए। और ये कब होगा? जब आप उन चीजों के लिए समर्पण करोगे। स्वर्गदूत मरिया के पास आया और कहा कि तू परमेश्वर के बच्चे को या बेटे को जनेगी, तुझ पर कृपा हुई है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमैनुएल होगा। अगर वो कहती नहीं 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 नहीं, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, मैं राजी नहीं हूं, तो स्वर्गदूत किसी और को चुनता। उसने कहा आप जैसे कहते हो वैसे हो। लास्ट में जब आप पढ़ोगे उसने कहा हो, तब जाकर वो ग्रेस, वो अनुग्रह उस पर आया। जब आप कहोगे कि हाँ परमेश्वर आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया मैं चुनता हूं, मैं रिसीव करता हूं और मैं सीखने तैयार हूं, जब आप उसके प्रति समर्पित करते हो तो परमेश्वर अपना दूसरा कदम उठाता है आपकी ओर बढ़ने के लिए और आपको वो सिखाने के लिए। परमेश्वर आपको मदद करता है उन बातों को जानने के लिए। लेकिन जब आप उसे रिजेक्ट करो, मेरे लिए ये सब नहीं था, मैं तो केवल एक साधारण विश्वासी हूं। साधारण कोई विश्वासी हो नहीं सकता है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप असाधारण हैं। ये चीजों को आपको जानना ही, अगर आप विश्वासी हैं तो आप असाधारण हैं। भले आज आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना दिखती हो, लेकिन आप असाधारण हैं। ये चीज आपको अपने मन में बिठा लेना है। और आपके द्वारा परमेश्वर सामर्थ का काम करेगा, मतलब करेगा अगर आप गंभीर हो जाओगे तो। क्योंकि जो सामर्थ का काम करते हैं वो क्या करते हैं मालूम है? वो अपना जीवन समर्पित रखते हैं कि प्रभु आप इस जगह प्रभु मैं यहां पर जा रहा हूं, आप प्रभु उस जगह में परिवर्तन लाओ, आप बदलाव लेकर आओ, प्रभु आप इन चीजों में चेंजेस लेकर आओ। परमेश्वर आपको एक्सेस देते हैं हम वहां पर, आपकी मर्जी वहां पर। वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति तैयार करता है उस जगह को, उस जगह को वो व्यक्ति तैयार करता है। जब कभी हमें बाहर संदेश के लिए या मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, मैं वहां पर जाके संदेश तैयार नहीं करता हूं, मैं यहीं से तैयारी करके जाता हूं। क्या शायद और समय मिले नहीं मिले पता नहीं, वहाँ की स्थिति कैसे पता नहीं, लेकिन यहीं से संदेश में तैयार करके लेके जाता हूँ। और अगर प्रभु ने वहाँ पर कुछ अलग बात किया या फिर उसने कुछ अलग कहा तो वो चीज़ में मैं फ्लो होता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं अपना संदेश पहले से तैयार रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ एडवांस में उन चीज़ों के लिए, वहाँ पर वक्त मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन यहाँ से मैं प्रिपेयर करके जाता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संपूर्ण प्रतिशत सही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको तैयारी करना है। जब आप तैयारी करोगे, परमेश्वर आपके भूख को देखता है कि नहीं, ये जो मेरा बेटा है, ये मेरी जो बेटी है, ये मेरा जो बच्चा है, ये तैयारी कर रहा है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको मदद करता है, सहायता करता है उन चीजों को अनुभव करने के लिए। फिर लिखा है, ये बहुत सुंदर है और ये बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। फिर चंगा करने वाले। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं कि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं। आप क्या करना चाहिए मालूम है? आप उस वरदान का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दुखित बात यह है, आपको मालूम है प्रभु आपका इस्तेमाल करता है, लेकिन आप शांत बैठे रहते हैं। क्यों शांत बैठे रहते हैं? अरे आज
स्थिति अच्छी नहीं है, अरे आज मेरा मूड नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, प्रभु ने जो आपको दिया वो इस्तेमाल करेगा। आपके मूड पर चंगाई निर्भर नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत है। चंगाई प्रभु की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। सोचो कोई करोड़पति व्यक्ति आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है आपको देता है वो, ठीक है, कोई करोड़पति व्यक्ति जिसके बैंक में अनलिमिटेड पैसा, यानी कोई गिन नहीं सकता इतना पैसा जमा हुआ है, वो आपको देता है और वो कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और परमेश्वर ने मुझसे बातें की आपको ये कार्ड देने के लिए, आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहो। उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें हजारों करोड़ रुपया है। सोचो आपको वो देता है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। आप कहते हो अरे उसने तो दिया, लेकिन बाबा उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, मैं खाली 24 रुपये वाला या 26 रुपये वाला दूध का पैकेट ही खरीदूंगा इससे, बाकी कुछ नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसने आपको दिया, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं 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 बाबा, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं 26 रुपये वाला दूध का पैकेट ही खरीदूंगा और महीने भर में जो बिल आता है ना उतना ही बिल उस वो पे करे बस। अब वो व्यक्ति देखता है अरे यार 750 रुपये बिल है, या तो शायद कार्ड मैंने गलत व्यक्ति को दे दिया, या तो फिर उसका वैल्यू शायद उसको पता नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर ने जो वरदान आपके अंदर भरा, आपको मालूम नहीं कि वरदान आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा। अब उस वरदान के पीछे अपनी लालसा मत रखो, लेकिन मैं बताता हूं कि वरदान जो है ना आपके जीवन में कैसे बदलाव को लेकर आएगा। मुझे लगता है कि मैं एक दिन एक गांव में था और उस लेडी को कैंसर हो गया था। सो हमारा सभा खत्म हुआ, हम वहाँ पर गए, हम उनसे मिले और मिलने के बाद मुझे पता चला कि उनको कैंसर है और उनका लंग कैंसर था। और जब लंग कैंसर था तो उनके जो फेफड़े में, लंग्स में पानी भर जाता था। महीने में एक बार शायद यहाँ से या फिर पीठ से पानी निकालते थे, लगभग 1.5-2 लीटर महीने में एक बार। और वो जो प्रोसेस था बहुत दर्द होता था। ऐसे उस माँ ने कहा, वो बुजुर्ग थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, 2 दिन के बाद पानी निकालने जाना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का मांस और प्रभु का लहू, प्रभु भोज जो है वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि हम यीशु के देह को स्पर्श करते हैं। तो मैंने उन्हें प्रभु भोज के बारे में बताया, वो ट्रेडिशनल चर्च था, मैंने उनको प्रभु भोज के बारे में बताया। मैंने कहा देखो, जब आप प्रार्थना पूर्वक, जब आप इसमें शामिल होते हो, जब आप ये ग्रहण करते हो कि ये आप यीशु का देह है, ये यीशु का लहू है, यीशु का देह, यीशु के लहू में इतना सामर्थ्य कि वो आपके कैंसर को निकाल सकता है। तो वहाँ पर मैंने प्रभु भोज दिया और मैंने कहा कि आप इसे दिन में कम से कम 3 बार आप रिपीट करना, प्रभु को याद करते हुए, उसने जो क्रूस पर कार्य किए उसको याद करते हुए अपने आंखों के सामने आप क्रूस को लेकर आओ और आप धन्यवाद दो और ये आपका देह है करके आप इसको ले सकते हैं। इन्होंने पहला दिन लगभग 2 बार लिया, क्योंकि मैंने 1 बार दिया और रात को उन्होंने 1 बार किया। दूसरे दिन इन्होंने 3 बार लिया। तीसरे दिन उनको जाना था चेकअप करने के लिए। तो जिस दिन हमने उनको प्रभु भोज दिया उससे पहले वो डॉक्टर के पास जाकर आए थे। डॉक्टर ने उनको कहा था कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद आकर पानी निकालना है। 2 दिन के बाद ये व्यक्ति वहाँ पर गए, डॉक्टर ने वापस दोबारा चेक किया। जब दोबारा चेक किया तो लंग्स में पानी नहीं था। अब उसके बाद हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो ठीक है प्रभु ने किया, लेकिन मेरे लिए वहाँ पर क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये खबर बाहर फैली तो मैं वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों से मुझे मिलने का मौका मिला। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप प्लीज़ हमारे घर पर आओ। वहाँ का एक बड़ा अधिकारी था, गैर मसीह था, उसने मुझे बुलाया कि आप प्लीज़ हमारे घर पर आओ। तो वहाँ पर मुझे सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी ऑफरिंग्स भी दी, बहुत सारी अच्छी ऑफरिंग। मतलब जहाँ पर लोग 2000 देना चाहिए वहाँ पर लोगों ने 20,000 रुपये दिए। अब मेरा मकसद वो नहीं था ऑफरिंग पाने का, मेरा मकसद था कि उनकी स्थिति ऐसे है, परमेश्वर इस चीज़ के द्वारा कार्य करता है, मैंने सच्चाई वहाँ पर बताई। लेकिन परमेश्वर ने मेरा ख्याल रखा और अभी तक मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे वहाँ पर खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो जब आप इस वरदान में काम करते हैं और जिसको जो ज़रूरत है प्रभु के बातों को वहाँ पर लेकर जाते हो, प्रभु आपका ख्याल रखता है।
लेकिन हम इन बातों को नहीं जानते। हम बहुत हल्का लेते हैं, अरे वहाँ पर जाए 2 घंटा बिताए और हम प्रार्थना करेंगे और वो चंगा होगा, क्या फ़ायदा, हमारा काम का नुकसान होता है। आपका काम, शायद आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पर अभी निवेश कर, लेकिन एक दिन ऐसे आएगा कि एक छोटा सा चमत्कार आपके लिए बड़े दरवाजे खोल के रख देगी, बड़े दरवाजे। कोई अपना घर दे दे, कोई अपना गाड़ी दे देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको उस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम इसको बहुत हल्का लेते हैं। हमें लालच नहीं करना है। मैं वापस कहता हूं, इस लालच, मैं आपके अंदर लालच उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु क्या कर सकता है। तो आप प्रभु के लिए अवेलेबल रहे, प्रभु हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। प्रभु आपको बताएगा कि उसने आपके बारे में क्या योजना की है। तो ये जो वरदान है, इस प्रकार आपके जीवन को आशीषित कर सकता है। फिर लिखा गया है उपकार करने वाले, हेल्पर्स, मददगार। यहां पर उपकार लिखा है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मददगार, मदद करने वाले, ये भी आप में से हर एक लोगों के जीवन में है। मदद करने वाले, मदद किसको करना है? हर एक व्यक्ति को। किस प्रकार मदद करना है? जो आपके पास है। मैं मदद केवल पैसों के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपके पास अच्छी सोच है, आपको मालूम है प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, हमारे पास अच्छी सोच है। बहुत सारे लोग के पास अच्छी सोच नहीं है। बहुत सारे लोग नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। बहुत सारे लोग परेशान है, निराश है। लेकिन आप कुछ पल उनके साथ जब बिताओगे तो उनको मदद मिलेगा वापस एक बार खड़े होने के लिए। मुझे मदद की जरूरत नहीं है कि कोई मेरे को वापस खड़ा करे, मैं ऑलरेडी खड़ा हूं। मुझे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद को सकारात्मक रखता हूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप को सकारात्मक रखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सकारात्मक नहीं रख पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं 2 दिन पहले एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, उनसे मिला। वो एक सभा में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि पास्टर आप प्रार्थना करो। उन्होंने अपनी लड़की का फोटो मुझे बताया। उनके लड़की को हर जगह जो है ना, मतलब खाने में कुछ गलत चीज़ दिखता है, और वो जब खाना खाती है तो उसका हाथ ऐसे का ऐसे ही रहता है। 15 मिनट ऐसे ही रखती है वो हाथ नीचे भी नहीं लेती है। वो एक तरफ देखती है तो एक ही तरफ देखती है ऐसे। मैंने पूछा कब से ये हुआ है? बोलते 2 साल से ऐसे हुआ है। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे मदद की जरूरत है। आप एक 10 मिनट उनके साथ बिताओगे तो प्रभु उनके जिंदगी में काम कर सकता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम किसी को समय नहीं देते, हम किसी को वक्त नहीं देते। अपने पड़ोस वाले से कहो किसी को तो वक्त दो। कलीसिया की जरूरत हर जगह में है। अभी वक्त गलत लोगों को मत दो, ठीक है? गलत लोगों को वक्त मत दो, नहीं तो आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। बहुत जरूरी है। आप कोई तो परिवार के लिए प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना उनके लिए मदद ठहरेगी। कोई परिवार के लिए मध्यस्थी करो। मैं पहले काफ़ी बार जब हम मिलते थे कुछ लोग, तो हम यहाँ वहाँ की बहुत बातें करते, अरे यार देखो वैसे वो सही नहीं है। लेकिन मैंने वो चीज़ बंद किया। मैंने कहा कि यार ये सही नहीं है। एक दिन मैं एक मीटिंग में था और मैं मेरे मन में कुछ लोग के बारे में बहुत क्या क्या सोच रहा था। गलत नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था यार ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। परमेश्वर मेरे अंदर कहा कि तू प्रार्थना किया क्या उसके लिए एक बार भी? मैंने कहा हाँ, मैंने प्रार्थना नहीं किया मैंने। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं बदलूंगा कैसे? फिर मैं अपने घुटने पर आया, मैंने उनके लिए रो रो कर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा कि प्रभु इनका जीवन ऐसा नहीं रहना चाहिए, इनका जीवन बदलना चाहिए। और परमेश्वर ने बहुत ही कम वक्त में उस व्यक्ति से मुलाकात करवाया, उस व्यक्ति से मेरा बात हुआ और उसने बहुत अच्छे तौर पर प्रत्युत्तर दिया। सो काफ़ी बार हमारी प्रार्थना, हमारी मध्यस्थी लोगों के लिए, किसी के लिए उपास करना, अपने लिए उपास करें लेकिन किसी के लिए तो कभी उपास करें। कोई तो परिवार के लिए, इनके परिवार में ये चीज़ दिखाई तो वो उनके लिए मदद का काम ठहरेगा। और आप में से हर एक व्यक्ति को मदद करने वाला व्यक्ति बनना है। आज प्रॉब्लम क्या है? मुझे कौन मदद करेगा मैं वो देखना चाहता हूँ। मुझे कौन मदद करेगा वो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सबसे बड़ा समस्या है जो शत्रु हमारे मन में डाल रहा है कि आपको मदद की जरूरत। आपको मदद की जरूरत नहीं है। आपका कंडीशन, आपका हालात बहुत अच्छा है दूसरों से। इन चीजों को समझने का प्रयास करो। और जो व्यक्ति सच में जिसको मदद की जरूरत है उन व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करो, प्रार्थना करो, उन व्यक्ति के साथ
समय बिताओ। और फिर लिखा गया है प्रबंध करने वाले, ऑर्गेनाइजर्स, प्रबंध करने वाले। हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत सारा अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीजों को अच्छे तौर पर कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, आप गिफ्ट को नकार रहे हैं, आप वरदान को नकार रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, इस पे ध्यान मत दो। आप क्या कर सकते हैं? मैंने अपना रवैया चेंज कर लिया, ये सोचते हुए कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लोग क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लोगों ने गाली दिया, आपसे दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, आपको नजरअंदाज कर दिया, आपका फोन नहीं उठाया, आपका फोन कट कर दिया, आपका रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, XYZ, आपके बर्थडे पर आपको विश नहीं किया, आपको फोन नहीं किया, उसने आपका स्टेटस नहीं, वो मैं क्या कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रभु का दिल है। देखो ना, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे हैं, वो कहते हैं पिता इनको क्षमा कर, इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। दिल देखो उनका कैसे। हमें भी वही जीवन जीना है जो यीशु जिए थे, करने का प्रयास नहीं करना है, करना है। सो जब आप उस प्रकार की विचारधारणा लेकर आते हो, प्रभु आप पर अनुग्रह करते हैं उन चीजों को अपने जीवन में देखने के लिए, और इसके द्वारा बहुत आशीष होता है। जब आप प्रभु के वरदान को रिसीव करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, केवल रिसीव मत करो, उसे यूटिलाइज करो, केवल ग्रहण मत करो, लेकिन उसका इस्तेमाल करो। आप कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करो। अपने घर में आप 5 लोग को बुला सकते हैं प्रार्थना के लिए। आपको मालूम है 5 लोग कैसे बिठाना है, आपको मालूम है कि आपने क्यों बुलाया, ऑर्गेनाइज करो। आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं, पास्टर हम ऐसे चीजों कर सकते हैं और भी अब बेहतर रहेगा, ऑर्गेनाइज करो। मैं एक अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, लेकिन काम चलाओ मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं नॉर्मल तौर पे, लेकिन मैं अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं हूं। लेकिन मैं सीख रहा हूं कि कैसे हम चीजों को अच्छे तौर पे ऑर्गेनाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से कोई तो यहां पर ऑर्गेनाइजर बैठा हुआ है। अपने पड़ोस वाले से कहे कि कोई तो यहां पर ऑर्गेनाइजर बैठा है, कोई तो यहां पर प्रबंध करने वाला बैठा है, कोई तो यहां पर चंगा करने वाला बैठा है, कोई तो यहां पर सामर्थ के काम करने वाला बैठा है, कोई तो यहां पर उपकार करने वाला बैठा है, कोई तो यहां पर मदद करने वाला बैठा है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि 7 चीज मैंने आपसे कहा। सबसे पहला भविष्यवक्ता, सबसे पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा उपदेशक, टीचर, चौथा सामर्थ के काम करने वाले, पांचवा चंगा करने वाले, छठा मदद करने वाले, और सातवां ऑर्गेनाइज करने वाले, प्रबंध करने वाले। ये 7 कार्य परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को दिया है ताकि वो करे। किसके लिए करे? दूसरों के लिए। कहो दूसरों के लिए। ठीक है। अब ये सारे चीजों करने के लिए परमेश्वर ने एक चीज रखा है, इसलिए मैंने कहा 7+1। अगर आप ये एक चीज करोगे तो ये 7 चीजों में आप फ्लो हो सकते हैं, और वो है आखिरी। लिखा है और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इंग्लिश में क्या है? हाँ, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले। कहां पर रखा है परमेश्वर ने? कलीसिया में रखा है। अब खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग, जो भी आपके परिवार में सदस्य है, उनके साथ बैठकर कम से कम 10 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना आप चालू कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अलग अलग भाषाओं में, या फिर उसमें आप अपनी भाषाओं को भी मिक्स कर सकते हैं। आपको इकट्ठा होना है और आपको प्रार्थना करनी, क्योंकि प्रार्थना हर एक चीजों का बुनियाद है। और फिर परमेश्वर आपको मदद करेगा कि आप भविष्यवक्ता है, आप प्रबंध करने वाले हैं,
आप मदद किसको करना है, आप प्रेरित हैं, आप सामर्थ का काम कैसे कर सकते हैं, आप चंगा कैसे कर सकते हैं, यह प्रार्थना के द्वारा आपको मदद मिलेगा परमेश्वर से। 7 चीज जो आपको दूसरों के लिए करना है, लेकिन 8वां चीज ये आपको खुद करना है, ताकि आपको मार्गदर्शन मिल पाए। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना अपने लिए करते हैं, कभी कभार किसी के बारे में याद आया तो किसी के लिए हम लोग प्रार्थना कर देते हैं। नहीं, आपको कलीसिया में 7 चीज करने के लिए बुलाया, और आप आने वाले दिनों में इन 7 में से एक चीज में तो आप कार्य करना चाहिए, कुछ ही महीनों में। इसको बहुत साल नहीं लगना चाहिए, अनेक साल। आप पास्टर जब हम थोड़ा सा उम्र में आ जाएगा ना, फिर हम सोचे नहीं 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 नहीं, आपको शुरुआत करना है। जब आप थोड़े से उम्र में आओगे तो परमेश्वर आपको उस लेवल पे, उस स्तर पर काम करने के लिए मदद करेगा। आपको सोचो कितना पढ़ाई करना है, आपको कितना अध्ययन करना है, आपको कितना प्रार्थना करना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप केवल आकर वाले लोग नहीं, आप आए, आप बैठे, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आप गिरे, आप उठे, आप नाचे और आप चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को समझना है कि नहीं यार, मुझे कौन सी चीज़ के लिए बुलाया, मैं मदद कर सकता हूँ क्या, क्या मेरी प्रार्थना लोगों को चंगा करती है क्या। जो लोगों की प्रार्थना लोगों को चंगा नहीं करती है, वो लोग उस व्यक्ति का मदद ले जिनके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगा होते हैं। उनको आप बुला सकते हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कुछ लोगों की आप में से गवाही सुनी है कि किस प्रकार परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है लोगों के हृदय को चंगा करने के लिए, लोगों के कंडीशंस को चंगा करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मौके की जरूरत है, आपको पता चले ये बीमार है, जाओ वहां पर उनके लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह का समाचार सुनाओ, प्रभु काम करेगा वहां पर, प्रभु काम करेगा वहां पर। और हम आने वाले दिनों में फिर अनुभव करेंगे इस सेवकाई को पूरी तौर पर हम एक्सपीरियंस करेंगे। घर पे मत बैठे रहो, नहीं थोड़ा सा ये होने दो, थोड़ा बारिश चले जाने दो। पास्टर बारिश चले गया ना, ये एक 1.5 महीने तो बचा है, 1.5 महीने तो कम से कम टाइम दो। बारिश चले जाते जाते कहीं हम ना चले जाएं, तो उससे पहले यूटिलाइज करना चालू करें, इस्तेमाल होना चालू करें। बारिश जाने का इंतजार मत करो। जिस व्यक्ति से आप मुलाकात करते हो, आपको मालूम पड़ता है वो एक तकलीफ में, वहां पर आप उसे मदद कर सकते हो। यीशु मसीह के समाचार को बताते हुए, गवाही को बताते हुए आप उनका हेल्प कर सकते हो, आप उन्हें मदद कर सकते हो खड़े होने के लिए, और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर अद्भुत दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। आप जान पाओगे परमेश्वर की इच्छा और प्रभु की मर्जी आपके जीवन में क्या है। आप जान पाओगे किस प्रकार प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी प्रभु ने आपके जीवन के द्वारा कार्य किया उसे लिख के रखो। आज मैं इस व्यक्ति से मिला था, ये प्रकार की प्रार्थना की, और ये उसका नंबर है। 2 दिन के बाद उसको फोन करो, पूछो वो है भी कि नहीं। अरे वो बीमार था, मैंने प्रार्थना किया था, क्या हुआ उसके साथ, पूछो उसको। और फिर जब वो गवाही बताएगा तो हम उस गवाही को सुन सकेंगे और हमारा विश्वास फिर बढ़ेगा। अरे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया इन चीज़ों को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर मेरा उपयोग किया इन चीज़ों को करने के लिए। तो यहां पर कौन बैठा है? पहला, जोरों से सब लोग। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, प्रबंध करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले। ठीक है। और आप सब लोग कोई ना कोई वरदान को आपने पकड़ के रखा है, उसे रिलीज करना चालू करो। अगर आप अपोस्टल हैं, पढ़ना चालू करो कि ये अपोस्टल होते कौन है, ये करते क्या है, किस प्रकार का जीवन शैली जीते। आप भविष्यवक्ता है, पढ़ना चालू करो, भविष्यवक्ता होते कौन है, किस प्रकार इनका जीवन शैली रहता है। अगर आप टीचर है, टीचर का जीवन शैली कैसा है, बाइबल में टीचर कौन कौन है, आप पढ़ना चालू करो। अगर आप सामर्थ के काम करने वाले हैं, आप जानो कि सामर्थ के काम होते क्या है, कैसे होता है, इनका प्रार्थना जीवन कैसे होता है। आप चंगा करने वाले हैं, आप जाने कि चंगाई का वरदान काम कैसे करता है, बाइबल में कौन से लोग चंगाई के वरदान में काम किए हैं, बाइबल किस प्रकार चंगाई के वरदान में काम करने के लिए कहता है, और उसको यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो। मदद, किसको मदद की जरूरत है, आप जाओ लोगों के पास
अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने बातों के जरिए, अपने सलाह के जरिए आप उन्हें काउंसिल करो, आप उन्हें मदद कर सकते हो। ऑर्गेनाइज, आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले के लोग, जब हम मसीह में नए थे, एक लास्ट चीज़ कहकर हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए। हम जब मसीह में नए थे तो हमारे पास्टर हमें ये नहीं कहते थे कि आप नाइट प्रेयर करो, और वो नाइट प्रेयर में, हमारा नाइट प्रेयर होता था, लेकिन हम जाते थे उस नाइट प्रेयर में, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ चर्च के लोग मिलकर हम रात में एक जन के घर पे इकट्ठे होते थे, और हम ये नहीं बोलते थे पास्टर तुम्हें पण आओ तिकड़ा, नहीं, वो इतनी बिजी रहता है। हम प्रार्थना करते थे। प्रभु ने देखा उन चीज़ों को। हम पहाड़ पे जाते थे, हमारे घर के पीछे पहाड़ है, कुछ लोग मिलकर जाते थे। हमारा पास्टर वहाँ पर नहीं आता था, क्योंकि हर जगह वो किधर आएगा बेचारा। तो आप सब सोच सकते हैं कि मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ। तो हम जाते थे वहाँ पर, और कुछ लोग जमा होते थे। कोई व्यक्ति कॉन्गो बजाता था, कोई व्यक्ति झांझ बजाता था। कुछ लोग को हम इनवाइट करते थे, कुछ हमारे चर्च से, कुछ अलग चर्च से भी, और हम लोग प्रार्थना करते थे। हमारा मकसद कुछ नहीं था, हमारा मकसद था खाली प्रार्थना करना। रात भर हम जागे रहते थे और हम लोग प्रार्थना करते थे, और प्रभु उन चीज़ों को प्रतिफल दे रहा है आज। तो आप अच्छे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी घर पे आप जमा हो सकते हैं, संगति कर सकते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि प्रभु के जो बातें हैं, प्रभु की जो चीज़ें हैं, प्रभु का जो राज्य है, हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करें, प्रार्थना करें, मध्यस्थी करें, और देखो प्रभु कैसे यूटिलाइज करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, मैं और मेरा घराना, बाकी सेवा करेंगे वो नहीं है, उसी में हम बिजी रहेंगे। नहीं, आप इसीलिए आपके कुछ चीज़ों में बिजी है क्योंकि आप प्रभु के बातों में बिजी नहीं है। जब आप प्रभु के बातों में बिजी हो जाओगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपको, परमेश्वर अद्भुत चीज़ें करेगा आपके जीवन में। तो इन चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत तौर पर पढ़े, उन वचनों को बार बार दोहराइए। उस वचन के जो सपोर्टिव वचन है आप उनको पढ़े, समझे, और ये पूरा हफ्ता इन चीज़ों के बारे में मनन करें, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक अच्छी कटनी काटोगे।